हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज हम बताएंगे आपको प्रायोगिक प्रशिक्षण का दूसरा नाम क्या होता है। ये जो आपको ऑनलाइनर है, ट्रेनिंग मेथोलॉजी का क्वेश्चन जो है आपको पूछा हुआ क्वेश्चन का हम ऑनलाइनर पीडीएफ तैयार किए हैं, जो आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगा। यहाँ देखिए, आपको फर्स्ट क्वेश्चन है जो प्रायोगिक प्रशिक्षण, जिसको प्रैक्टिकल टेस्ट कहा जाता है, का दूसरा नाम क्या है। निष्पादन परीक्षण, जिसे इंग्लिश में आप परफॉर्मेंस टेस्ट कह सकते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साक्षात्कार, जिसे आप इंटरव्यू कहते हैं। एक प्रकार का डैश है। आपको पूछा गया है जो इंटरव्यू जो होता है वो कैसा क्वेश्चन होता है, तो वो आपको ओरल टेस्ट होता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। ये हो जाता है आपको ओरल टेस्ट, जिसको मौखिक परीक्षण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अग्निशामक, जिसको एक्सटिंग्विशर कहा जाता है, के अंतर्गत नहीं आता है। यानी कि अग्निशामक यंत्र जो होता है जिसमें आग बुझाने का काम नहीं आता है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड CO जो होता है, आपको कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होता है, जो आपको आग बुझाने में काम नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है NSDC जो है, जिसे नेशनल स्किल डेवलपमेंट कहा जाता है, कौशल विकास निगम, इसकी स्थापना कब हुई है। ये आपसे यदि पूछा जाए तो NSDC का स्थापना कब होता है, तो इसका स्थापना जो है आपको 2008 में होता है। इग्नू का स्थापना, ये आपका क्वेश्चन जो है आपके PDF का है, 1985 ईस्वी में जो है इसका स्थापना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है परिचालन पत्रक। परिचालन पत्रक जो है किसके द्वारा तैयार किया जाता है। परिचालन पत्रक होता है आपका जो परिचालन पत्रक, ऑपरेशनल सीट जो होता है, किसके द्वारा तैयार किया जाता है या बनाया जाता है। ये आपको अनुदेशक, जो आप लोग बनने वाले हैं अभी, वो आपको जो है ये तैयार करता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एक निबल जो होता है, एक निबल कितने बीट के बराबर होता है। एक निबल के बारे में आपसे पूछा गया है, एक निबल जो है आपको कितने बीट के बराबर होते हैं। ये आपको 4 बीट के बराबर होते हैं। कितने बीट के बराबर होते हैं, 4 बीट के। साइड में एक क्वेश्चन हो रहा है, एक बाइट में जो है कितने बीट होते हैं, तो ये आपको याद रखना है, 8 बीट होते हैं। कितने होते हैं, ये आपको 8 बीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है याहू मैसेंजर एक ईमेल सेवा नहीं है। याहू मैसेंजर जो है एक ईमेल सेवा नहीं है। ये आपको डायरेक्ट ऑनलाइनर हो गया, आपको याद रखना है। याहू जो है ना, आपको मैसेंजर जो होता है वो ईमेल सेवा नहीं होता है। देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको शिक्षण की 4 चरण होता है, यानी कि अनुक्रम दिया जाता है। वो चारों अनुक्रम आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। पहले जो है इसमें होता है, आपको याद रखना है, पूर्व तैयारी, यानी कि पहले से आपको तैयार करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो है आपको प्रस्तुतिकरण, जिसे प्रेजेंटेशन कहा जाता है, यानी कि आपको क्लास लेने का जो है कैसा प्रेजेंटेशन होना चाहिए वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको अनुप्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपको अनुप्रयोग, और उसके बाद है आपको टेस्ट। लास्ट क्या होता है, टेस्ट होता है। इसका प्रशिक्षण का जो लास्ट चरण जो होता है वो आपको टेस्ट में आता है। किस में आता है, आपको टेस्ट में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, आपको दिख रहा होगा जो NPSDC यानी कि नेशनल पॉलिसी ऑफ स्किल डेवलपमेंट नीति का शुभारंभ कब किया गया है। इसका शुभारंभ यदि आपको पूछेगा कब किया गया है, तो ये 2015 में किया गया है। ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ऑनलाइनर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, PDF में आपको है ये कौशल विकास नीति कौशल विकास अर्जित करने की विधि नहीं है। यानी कि कौशल जो आप स्किल डेवलपमेंट, स्किल जो आप सीख रहे हैं, अर्जित कर रहे हैं, उसको अर्जन जो आप कर रहे हैं, तो उसका विधि नहीं है। यानी कि लीडरशिप जो है ये इसके विधि के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये है अधिगम। अधिगम में प्रयोग की जाने वाली संबंधित जानकारी के कितने प्रकार होते हैं। अधिगम जो आपको होता है, अधिगम मतलब होता है किसी चीज़ को सीखना, लर्निंग करना। प्रक्रिया में प्रयोग की जाने वाली संबंधित जानकारी में कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि वो जो जानकारी प्राप्त करते हैं हम कितने प्रकार से प्राप्त करते हैं, वो 3 प्रकार से प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें देखिए, आपको कहा जाता है, इसमें है जो DGT के दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम में, DGT जो आपको दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम में प्रशिक्षु, देखिए यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, प्रशिक्षु को छोड़कर डैश के रूप में जाना जाता है। DGT जो आपको दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम में जो आपको शिक्षा दे रहा है, उसमें आपको प्रशिक्षु को छोड़कर जो है डैश के रूप में जाना जाता है। ये स्कोप के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है, स्कोप के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम इसी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको है, वहाँ आपको हॉल में कन्फ्यूजन न हो इसलिए आपको जो है ना यहाँ क्लियर कर देते हैं आपको हम। DGT के दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम में शिक्षक को छोड़, यहाँ देखिए प्रशिक्षु को छोड़ कर दिया गया है, और यहाँ आपको कह रहा है शिक्षक को छोड़कर डैश को
डैश के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? एसटीडीओ के रूप में। जब आपको शिक्षक को छोड़कर पूछेगा तब आपको एसटीडीओ मारना है। उसके बाद प्रशिक्षु को छोड़ के यदि आपसे पूछा जाए तो वो उसके में आपको स्कोप आंसर टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको, आलेखीय सहायक सामग्री है। आलेखीय जो है वो आपको सहायक सामग्री किसका होगा? आलेख का जो है सहायक सामग्री जो आपको पूछेगा वो आपको क्या आएगा? आलेख का जो है ये सहायक सामग्री जो है वो आपको कौन कौन से होते हैं ये आपको बताना है। सहायक सामग्री में आपको याद रखना है जो चार्ट जो होता है, आप लोग कोई भी चार्ट तैयार करते हैं या पोस्टर जो होता है वो दोनों आपको आलेखीय सामग्री के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको है स्क्रीन पर, इसमें WIM में एम का अभिप्राय पूछा गया है। WIM में यदि एम का अभिप्राय क्या होता है, एम का जो है फुल फॉर्म यदि WIM का जानिएगा तो उसमें एम का मटेरियल होता है। आई का यदि पूछ दे तो आई का जो है आपको इंस्ट्रक्शनल होता है। आई का क्या होता है? इंस्ट्रक्शनल। ये आपको एक्स्ट्रा हो गया, याद रखना है। WIM में आई का इंस्ट्रक्शनल हो जाएगा, एम का जो है मटेरियल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको स्क्रीन पर देख रहा होगा, निबंध के प्रशिक्षण को कौन सा प्रशिक्षण कहा जाता है? मान लीजिए निबंध लिखकर जो कोई भी आपको प्रशिक्षण कराया जा रहा हो तो वो किस प्रकार का परीक्षण होता है? ये आपको जो होता है सब्जेक्टिव टेस्ट होता है, यानी कि विषय परक प्रशिक्षण दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये जो है आपको शैक्षिक उद्देश्य का वर्गीकरण। शैक्षिक उद्देश्य का जो वर्गीकरण होता है, वर्गीकरण को किसने किया और कब किया? ये दो क्वेश्चन इसमें आपको बनेगा। हु डेवलप द टैक्सोनॉमी ऑफ द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। एजुकेशनल ऑब्जेक्ट शैक्षणिक जो है उद्देश्य जो होता है उसको किसने विकसित किया है? ये आपको बेंजामिन ब्लूम ने किया है। कब किया है? 1956 में किया है। ये क्वेश्चन आपको दो यहाँ से बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन लाइनर किया हुआ है आपको, एक अच्छी कार्यशाला में होना चाहिए। एक अच्छी कार्यशाला में क्या क्या होना चाहिए? आपको प्रथम अग्निशामक यंत्र होना चाहिए। यदि आग लग गया हो कार्यशाला में तो बुझाने के लिए अग्निशामक होना चाहिए। प्राथमिक चिकित्सा होना चाहिए। प्राथमिक चिकित्सा से रिलेटेड भी क्वेश्चन इसमें है आपको। इसमें क्या क्या होना चाहिए? डिटॉल होना चाहिए, रुई होना चाहिए। ये सब जो है ना आपको प्राथमिक चिकित्सा में रहना चाहिए। सुरक्षा बोर्ड होना चाहिए। ये सभी आपको अच्छी एक कार्यशाला यदि आप बना रहे हैं तो उसमें ये सब उपलब्ध होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको पूछ रहा है, SWOT विश्लेषण में, SWOT विश्लेषण जो यदि आप करते हैं उस विश्लेषण में जो है आपको कौन कौन से अवयव शामिल होना चाहिए? आपको अवयव के बारे में पूछा गया है। कौन कौन से अवयव होना चाहिए? अवयव होना चाहिए में देखिए यानी कि स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स और वीकनेस ये सब शामिल होता है। यानी कि आपको पूछा जाएगा SWOT विश्लेषण में कौन कौन अवयव शामिल है यदि पूछ रहा है तो ये 4 पॉइंट आपको याद रखना है। स्ट्रेंथ भी उसमें होता है, अपॉर्चुनिटी होता है, थ्रेट्स होता है, वीकनेस ये शामिल होता है। नहीं होना में आपको 2 याद रखना है, एक थ्रेशोल्ड जो होता है ये नहीं होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो नहीं होता है। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा शामिल नहीं होने में SWOT में। नेक्स्ट देखिए आपको क्वेश्चन है, यहाँ आपको याद रखना है अस्थाई मेमोरी। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको निम्न में से कौन जो है अस्थाई मेमोरी है? अस्थाई मेमोरी आपको RAM होता है, जिसको रीड एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। रीड एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। और एक होता है अस्थाई मेमोरी। अस्थाई मेमोरी जो होता है आपको रोम होता है, जिसको रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। रैम और रोम यदि आपसे पूछ रहा है तो अस्थाई होगा, और रैम यदि पूछ रहा है RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी वो आपको अस्थाई में आ जाएगा। तो शिक्षण, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षण जिसको आप टीचिंग कहते हैं, सीखना जिसको लर्निंग कहते हैं, की प्रक्रिया एक डैश संचार है। यानी कि ये जो सीखने यानी कि कोई भी चीज़ आप टीचिंग कर रहे हैं, टीचिंग मतलब क्या होता है? पढ़ा रहे हैं या सीख रहे हैं। 2 पॉइंट आपको दिया हुआ है, एक पढ़ाना भी आपको दिया है, टीचिंग भी है और लर्निंग भी है। टीचिंग और लर्निंग की प्रक्रिया एक संचार है। कौन सा संचार है? द्विगामी संचार है। कैसा है? 2 वेज कम्युनिकेशन है। कैसा कम्युनिकेशन है? 2 वेज कम्युनिकेशन है। ये बात आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको है, नेक्स्ट क्वेश्चन वन लाइनर, एकदम जो आपको वन लाइनर उस PDF का जो है ना ये संपूर्ण निचोड़ दिया गया है आपको ट्रेनिंग मेथोलॉजी का। यहाँ देखिए डैश डैश एक अमूर्त विचारों के संदर्भ में सोचने की क्षमता है। यह सर्वोच्च शक्ति है। यह क्या होता है? एक सर्वोच्च शक्ति होता है। ये एक सर्वोच्च शक्ति है जो हमारे सभी मानसिक लक्षणों को क्या करता है? नियंत्रित करता है। वो आपको नाम बताना है जो कौन सा ऐसा शक्ति है जो आपको सोचने की क्षमता का एक सर्वोच्च शक्ति होता है सोचने पर, और हमारे सभी लक्षणों को क्या करता है? कंट्रोल करता है। उसका होता है, इसका आंसर हो जाएगा आपको इंटेलिजेंस
इंटेलिजेंस, बुद्धि जिसे कहता है। इसी में आपको IQ लेवल जो होता है, इंटेलिजेंस प्रॉपर्टीज, वो जो है आपको यदि बेटर होता है तो वो आपको अच्छा से किसी भी चीज़ को समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको कह रहा है अधिगम के अनुसार, कोई भी अधिगम यानी कि लर्निंग, कुछ भी यदि हम सीख रहे होते हैं तो उस समय जो है आपको कैसे जो है कौन सा नियम संतुष्टि के नियम से अनुरूप रखता है, यानी कि संतुष्टि के नियम के अनुरूप रखता है। प्रभाव का नियम, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा प्रभाव का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पाठ्यक्रम, यानी कि जो आपको सिलेबस में दिया हुआ है पाठ्यक्रम, यदि किसी भी सिलेबस का यदि आप विश्लेषण कर रहे होते हैं उस समय जो है आपको विकसित होने की अपेक्षा रखने वाली अभिवृत्ति, यानी कि कोई भी विकसित हो रहा है, कोई भी चीज़ का आपका विश्लेषण कर रहे हैं तो उस समय विकसित होने वाली अपेक्षा रखने वाली अभिवृत्ति जो हो जाता है आपको, यही होता है एटीट्यूड। इसको अंग्रेजी में आपको समझ में आएगा जो अभिवृत्ति क्या होता है। अभिवृत्ति मतलब होता है एटीट्यूड, डैश से संबंधित होता है, अस्तित्व से संबंधित होता है, यानी कि जिसको आप इंग्लिश में बीइंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आप कर सकते हैं इसको, इससे रिलेटेड 2 बार आपको पूछा जाएगा। बार इसमें 2 चीज़ें होती हैं, शिक्षक और छात्र, क्योंकि आप एक टीचर बनने वाले हैं तो टीचर से रिलेटेड जो भी आपको इसमें क्वेश्चन दिख रहा होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है। यहाँ देखिए आपको कह रहा है शिक्षक और छात्र के बीच यदि बातचीत कम हो रहा है, कैसा हो रहा है, कम हो रहा है, तो कम यदि बातचीत हो रहा है, शिक्षक और छात्र के बीच कम बातचीत के कारण डैश शिक्षा कार्यक्रम प्रभावशाली होता है। यानी कि कोई भी शिक्षक और छात्र के बीच यदि वार्तालाप जो कम्युनिकेशन होता है वो बहुत कम हो रहा है तो उस प्रोग्राम को क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है असिंक्रोनस टाइप डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, यानी कि अतुल्यकालिक प्रकार का दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम। ये बात आप लोग याद रखिएगा। इसी में एक क्वेश्चन और बनता है, ये कम की जगह जो है ना आपको अधिक दे देगा, तो एसिंक्रोनस की जगह कैसा आएगा, सिंक्रोनस आएगा। सिर्फ जो है आपको ए पॉइंट जो है यहाँ से हट जाएगा। यही क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन वही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है जो शिक्षक और छात्र के बीच, जो शिक्षक है, आप शिक्षक बनने वाले हैं, जिसको आप पढ़ाइएगा वो आपके पास छात्र रहेगा। तो देखिए शिक्षक और छात्र के बीच अधिक बातचीत करने के कारण डैश शिक्षा कार्यक्रम प्रभावशाली होता है। यानी कि अधिक बातचीत, मान लीजिए शिक्षक और छात्र के बीच बहुत वार्तालाप हो रहा है, यानी कि ज़्यादा प्रश्न उत्तर किया जा रहा है, तो वो आपको जो है क्या कहलाएगा, तुल्यकालिक प्रकार का दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम कहा जाएगा, जिसको अंग्रेजी में देखिए सिंक्रोनस टाइप डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम कहा जाता है। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको 2 क्वेश्चन यहाँ से आपको और इंपॉर्टेंस नज़र आएंगे। यहाँ देखिए आपको है डीजीटी के हब और स्कोप कार्यक्रम में उपयोग किए जाने वाले ए-व्यू सॉफ्टवेयर, इस सॉफ्टवेयर का नाम याद रखना है। ए-व्यू सॉफ्टवेयर को डैश के रूप में विकसित किया गया है, यानी कि डैश के द्वारा विकसित किया गया। किस यूनिवर्सिटी के द्वारा विकसित किया गया है, ये आपको अमृता यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर जो है ये विकसित किया है आपको ए-व्यू सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको है, जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जो श्रव्य सामग्री सहायक उपकरण होता है रेडियो। श्रव्य यानी कि सिर्फ सुनने का काम हो रहा है यहाँ पे। इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन आपको देखिए, श्रव्य और दृश्य, यानी कि दोनों पॉइंट आएगा आपको। श्रव्य और दृश्य सहायक सामग्री उपकरण होता है, सीसीटीवी होता है, ऑप्शन में आपको रहेगा। और श्रव्य सामग्री सिर्फ यदि आपसे पूछता है तो वो आपको रेडियो आएगा सुनने का। दृश्य और सुनना और देखना दोनों आएगा तो सीसीटीवी आएगा, श्रव्य आएगा तो ओनली रेडियो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको त्रिविमीय, 3 डायमेंशनल से यदि आपसे पूछ रहा हो, 3 डायमेंशनल सहायक सामग्री होता है कौन, तो ये मॉडल होता है। क्या होता है, मॉडल इसका आंसर होता है। नेक्स्ट देखिए आपको, नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन, यहाँ देखिए मौखिक कक्षा, यानी कि मौखिक जो ओरल क्लासेज होता है, यानी कि वर्बल यदि क्लासरूम यदि आपके पास है, उसमें अवरोधक क्या होता है। कोई भी चीज़ में अवरोधक होता है तो एक अवरोधक जो है क्या होता है, ये आपको व्याख्यान की असामान्य गति, मान लीजिए कोई भी चीज़ आप व्याख्या कर रहे हैं, बता रहे हैं, उसका जो है ना कैसा है, एक जो है ना स्पीच जो है वे जो होता है वो आपका वे सही नहीं होता है, वही क्या होता है, एक अवरोधक हो जाता है। वे जो है उसका क्या है, असामान्य गति है। एबनॉर्मल स्पीड ऑफ स्पीच जो भी आप बता रहे हैं उसका जो है ना स्पीड क्या है, फ्लो अच्छा नहीं है, एबनॉर्मल गति में है, सामान्य व्याख्यान जो है अच्छा से नहीं हो रहा है, वही क्या होता है, अवरोधक होता है एक वर्बल क्लासरूम का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सामान्यतः जो है मूलभूत कौशल शिक्षण हेतु डैश डैश का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, परिचालन पत्रक का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जा रहा है, परिचालन पत्रक, जिसको आपको ऑपरेशनल शीट कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑपरेशनल शीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको कह रहा है, जिस सामग्री को अनुदेशक यानी कि जो आप इंस्ट्रक्टर बनने वाले हैं, इंस्ट्रक्टर जो होता है बनने वाले हैं, अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए तैयार करते हैं, उसे क्या कहा जाता है। मान लीजिए कोई भी अनुदेशक है, कोई भी चीज़ जो है अपना व्यक्तिगत प्रयोग के
के लिए जो है ना तैयार कर रहे हैं, तो उस सामग्री को क्या कहेंगे? उस सामग्री को आपको टीचिंग मटेरियल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टीचिंग मटेरियल कहा जाता है, अध्यापन सामग्री कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको है, एक परीक्षण यानी कि टेस्ट के परिणाम को दिखाने वाले पत्रक, मान लीजिए पत्रक जो होता है आपको टेस्ट, जो भी परिणाम आपको लिया गया है, टेस्ट लिया गया, उसका परिणाम जो दिखाने वाला पत्रक होता है यानी कि सीट, वो सीट को क्या कहा जाता है? उस सीट को मार्कशीट कहा जाता है, यानी कि अंक पत्र। इंग्लिश में होता है आपको मार्कशीट, हिंदी में हो जाएगा अंक पत्र। ये क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ देखिए नेक्स्ट है जो आपको मशीन जो होता है, सामान्यतः मशीन में स्टार्ट बटन का रंग कैसा होता है? मशीन जो आप देखे होंगे, बहुतों प्रकार का मशीन देखे होंगे, इलेक्ट्रिकल ब्रांच जो भी ब्रांच है तो उसमें मशीन जरूर होता है। उसमें मशीन में देखिए स्टार्ट बटन जो है किस रंग का होता है? कलर ये आपको ग्रीन रंग का होता है, यानी कि हरा रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको स्क्रीन पर देख रहा होगा, प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स में कौन कौन सी सामग्री होती है? मान लीजिए प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स, कोई जो है दुर्घटना घट गया, उसमें आपको क्या क्या उस बॉक्स में होना चाहिए? प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स में कौन कौन सी? एक डिटॉल होना चाहिए, रुई होना चाहिए, बेरनॉल होना चाहिए, तीनों सामग्री उसमें होना चाहिए। सभी जो है उपकरण उस चिकित्सा बॉक्स में होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको है, जो कक्षा के प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट जो होता है, मैनेजमेंट जो होता है उसमें आपको क्या क्या फैक्टर होने चाहिए? मैनेजमेंट यानी कक्षा जो है अच्छा से चले सुचारू रूप से चले, तो उसमें आपको मोटिवेशन करना पड़ेगा, रेस्पेक्ट यानी सम्मान देना पड़ेगा, और आपको डिसिप्लिन, यानी ये तीनों फैक्टर जो है आपको मेन पॉइंट जो है फैक्टर कक्षा का प्रबंधन के लिए जरूरी है। ये तीनों पॉइंट होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए आपको है, प्रशिक्षु को क्या करना चाहिए जिससे कि वह विषय में रुचि डेवलप कर सके? कोई भी प्रशिक्षु जो है उसको क्या करना चाहिए जिससे रुचि में क्या हो, डेवलप हो? उसको मोटिवेट करना चाहिए। क्या करना चाहिए? प्रेरित करना चाहिए, यानी कि उसको मोटिवेशन करना चाहिए जिससे कि उसमें विषय में रुचि जाग सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखिए, शिक्षण का अंतिम चरण, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको पूछने की जो है ना बहुत ही संभावना है। कोई भी शिक्षण जो है आपका अंतिम चरण क्या होता है? मान लीजिए कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं, उसका लास्ट में यदि आप टेस्ट देते हैं तो उससे परिणाम का पता चलता है, जो हम क्या सीखे हैं, क्या जानते हैं, कितना हम अचीव किए हैं, जो भी अभी सीखे हैं। तो ये जो है अंतिम चरण क्या होता है, ये आपको याद रखना है। ये जो है हो जाता है आपको परीक्षण होता है, जिसे आप टेस्टिंग कहते हैं। ब्राउज़र है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको है, ब्राउज़र है, यानी कि ब्राउज़र कौन कौन है? फायरफॉक्स भी ब्राउज़र है, क्रोम भी ब्राउज़र है, सफारी, ये सब क्या होता है? ब्राउज़र है। लेकिन ब्राउज़र नहीं है ये गूगल, आपसे सही क्वेश्चन में पूछा जाएगा आपको, निम्नलिखित में से कौन ब्राउज़र नहीं है, तो उसमें गूगल भी एक ऑप्शन रहेगा, जो आपको आंसर में टिक मारना है, गूगल, यानी कि ब्राउज़र नहीं है, गूगल आपका ऑप्शन सही होगा। तो ये आपका जो है इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था। जुड़े रहिए इस चैनल के साथ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। जो भी चैनल पर नए जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। Thank you so much for this watching.